वेलकम डियर स्टूडेंट, वेलकम टू एनसीएफ विद राजेश सर। तो बच्चों, हम लोग क्या पढ़ रहे थे, आप लोग को तो पता ही होगा कि हम लोग का क्या चल रहा था। बच्चों, हम लोग का चल रहा था सेट थ्योरी का टॉपिक, यानी चैप्टर फर्स्ट आपका चल रहा था। ठीक, तो चैप्टर फर्स्ट में जो बच्चे इस वीडियो से स्टार्ट कर रहे हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है कि बच्चों कौन सा ये क्लास है, फोर्थ क्लास है। तो इसके प्रीवियस की क्लास आप बच्चों जाके अटेंड कर लीजिए। ठीक है, वो प्लेलिस्ट बना दी है हमने, तो आप जाके प्रीवियस क्लास को अटेंड कर लीजिए। क्योंकि अगर प्रीवियस नॉलेज नहीं होगी तो आपको फिर कॉन्सेप्ट समझने में क्या होगा, प्रॉब्लम होगा। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जो प्रीवियस क्लासेस की वीडियोस हैं पहले आप उसे देख लीजिए, वहाँ जैसे जैसे बताया गया है वैसे वैसे करिए। तो 1 मिनट में मैं पहले रिकॉल करा दे रहा हूँ, ताकि जो बच्चों जुड़े हैं हमसे उनको ये पता रहे कि क्या क्या अभी सेट थियरी में करा दिया गया है और उन्हें क्या क्या करना है। ठीक है, तो पहले बच्चों आपका क्या था, हमने बताया पहले क्लास में कि सेट क्या होता है। ठीक, सेट की डिफिनेशन बताया, सेट का नोटेशन बताया, सेट की टर्मिनोलॉजी बताई, सेट को कैसे लिखते हैं ये बताया। ठीक, फिर सेकेंड क्लास में हमने बताया कि सेट को किन दो तरीकों से, जो कि रोस्टर फॉर्म जिसको टेबुलर फॉर्म कहते हैं और दूसरा सेट बिल्डर फॉर्म, इन दोनों तरीकों से लिखना सिखाया और इस पर 2-2 3-3 क्वेश्चन कराए। फिर उसके बाद उसके अगले वीडियो में यानी लेक्चर 3 में हमने क्या किया, टाइप्स ऑफ सेट बताया और उस पर बेस्ड जितने एग्जाम्पल हो सकते थे वो मैंने आपको करा दिया। ठीक, इतना ही हुआ है। ठीक, अब आज स्टार्ट करते हैं और आज का टॉपिक है बच्चों क्या है, टॉपिक है सबसेट, यानी कि हम सबसेट के बारे में सीखेंगे। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। और पेन पेपर लेके मैं उम्मीद करूंगा कि आप लोग बैठ रहे हैं। मैं हर वीडियो में बच्चों आपसे ये कहूँगा, भले आप न करें, कोई एक बच्चा अगर इतने बच्चों में से कर लेगा तो मैं समझूंगा कि फ़ायदा हो गया। वैसे उसी का फ़ायदा होगा जो पेन और पेपर लेके मेरे साथ साथ चीज़ों को करता चलेगा। ठीक है, तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसेट मतलब क्या होता है बच्चों, तो पहले सिंपली समझते हैं। ये कुछ नहीं है, इट इज पार्ट ऑफ अ सेट। ठीक, बस इतना ही डिफिनेशन है इसकी। यानी कि कोई सेट है बड़ा सा आपका या कोई भी सेट है, अगर हम उसका पार्ट कर दें तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, सबसेट कहते हैं। ठीक, एग्जांपल से जैसे समझ लेते हैं और इसको पहले कर देते हैं डिनोटेड बाई ऐसे सिंबल बना के, यानी कि यू को अगर ऐसे कर दें, जैसे यू हम लोग ऐसे बनाते हैं, यू ऐसे बनाते हैं, अगर इसी को हॉरिजॉन्टल कर दें तो ये हो जाए। तो ये सबसेट का क्या हो गया, सिंबल हो गया, इससे इसको दिखाते हैं। चलिए अब एग्जांपल से समझते हैं। तो एग्जांपल समझते हैं तो ले लेते हैं एग्जांपल। तो एक सेट ले लिया हमने, यक्स सच दैट यक्स यक्स इज एन नेचुरल नंबर, ये ले लिया हमने। ठीक है, अभी और एग्जांपल करेंगे बच्चों, परेशान होने की जरूरत नहीं है आपको। बी क्या हो गया, यक्स सच दैट यक्स इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 10। ठीक है, ये दो हमने सेट लिया। ठीक है, दोनों सेट हैं। सबसेट भी एक तरह का क्या होता है, सेट ही होता है, क्योंकि जब हम सेट में से पार्ट करेंगे तो वो भी क्या आएगा, सेट ही आएगा। जैसे हम ये जो कलम है, ठीक है, इसका अगर पार्ट करेंगे तो उससे भी क्या आएगा, कलम ही आएगा। ठीक है, तो इससे तो अभी पता चल नहीं रहा है कि बच्चों ये क्या है, एक दूसरे के सबसेट हैं कि नहीं। तो हम क्या करते हैं, पहले जब भी सेट बिल्डर में लिखा रहता है तो सेट बिल्डर को पहले किस में चेंज करते हैं, टेबुलर फॉर्म में चेंज करते हैं या फिर सेट बिल्डर फॉर्म में चेंज करते हैं। तो चलिए बच्चों इसको रोस्टर फॉर्म में चेंज करिए थोड़ा। तो बच्चों मुझे उम्मीद है कि आप लोग रोस्टर फॉर्म में इसको चेंज कर लिए होंगे। तो चलिए आइए मैच कराते हैं। तो ए क्या हो जाएगा, नेचुरल नंबर क्या होता है, एक से स्टार्ट होता है और बहुत दूर तक जाता है। कहाँ तक जाता है ये भी हमको नहीं पता। ठीक है, ये कर लिया। और दूसरा कह रहा है, दूसरा भी नेचुरल नंबर है जो कि क्या है, केवल कितना है, लेस देन 10 है। तो लेस देन 10 है मतलब बच्चों कहाँ तक रुकेंगे, केवल 9 तक। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि
बी जो है वो ए का क्या है, पार्ट है, यानी ए का क्या है, वो पार्ट है। तो हम इसको क्या कहेंगे, यानी ये इसका पार्ट है, यानी कहेंगे बी इज सबसेट ऑफ, क्या कहेंगे बच्चों, सबसेट ऑफ ए कहेंगे। ठीक है, तो इसको अब लिखेंगे कैसे, तो देखिए बी सबसेट ऑफ ए, इसको ऐसे लिखेंगे, पढ़ेंगे ऐसे। तो जो सेट बच्चों बड़ा होगा, जैसे हम लोग पढ़ते हैं ना ग्रेटर लेस देन, तो जिधर की तरफ मुंह खुला रहता है, जिधर की तरफ इसका माउथ खुला रहता है, उधर क्या होता है, बड़ा नंबर होता है। ठीक वैसे ही यहाँ पे याद रखेंगे कि जिधर की तरफ इसका माउथ खुला रहेगा वो क्या होगा, बड़ा सेट होगा, और उसके अपोजिट डायरेक्शन में टेल की तरफ जो सेट होगा वो क्या होगा, सब सेट होगा। तो इस एग्जांपल से बच्चों कुछ कुछ क्लियरिटी आपको आ रही होगी। एक चीज और यहीं पे समझ लेते हैं कि सबसेट भी क्या है, एक तरह का सेट है। तो इस सिंबल में आपके इधर भी सेट होंगे और क्या होंगे, इधर भी सेट होंगे, दोनों में। लेकिन बिलोंग्स टू वाले में इधर बच्चों आपका सेट होगा, ध्यान रखिएगा, बिलोंग्स टू वाले में इधर सेट होगा और इधर क्या होगा, आपका एलिमेंट होगा। आपकी जो थर्ड एक्सरसाइज है उसमें जो ट्रू फॉल्स वाला क्वेश्चन है वो इस पे बेस्ड है, यानी कि एलिमेंट्स के पहले आप देखोगे कि एलिमेंट्स के पहले बिलोंग्स के पहले क्या होना चाहिए, एलिमेंट होना चाहिए, जबकि सबसेट के पहले भी सेट है और सबसेट के बाद भी क्या होगा, सेट ही होगा। ठीक, तो एक आध क्वेश्चन और किया जाए ताकि आपको और अच्छे से अंडरस्टैंडिंग सबसेट की हो पाए, फिर उसके बाद चलते हैं अगले कॉन्सेप्ट की तरफ। ठीक, तो एक और एग्जांपल ले लेते हैं। तो एग्जाम्पल 2 बी हो गया है, तो चलिए सी की तरफ बढ़ते हैं। तो सी इज इक्वल टू यक्स सच दैट यक्स इज इंग्लिश अल्फाबेट, वर्ड ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट कर देते हैं। और डी कर देते हैं यक्स सच दैट यक्स इज अ वॉवेल। तो यहाँ पे आप देख ले रहे हो बच्चों कि ये क्या है, बड़ा सेट है, ये क्या है, छोटा सेट है, यानी डी सी क्या हो जाएगा, सबसेट ऑफ डी हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो आई होप आपको सबसेट की अंडरस्टैंडिंग थोड़ी बहुत हो गई होगी। ठीक है, तो अब क्या करते हैं, तो सबसेट हमने पढ़ लिया। अब आप क्या करोगे कि आपके एक्सरसाइज में जो भी क्वेश्चन है सबसेट बेस्ड, यानी थर्ड वाले एक्सरसाइज में, उसकी आप प्रैक्टिस करोगे। अभी मैं पहले कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, फिर एक लेक्चर में जो भी आपके क्वेश्चंस के डाउट होंगे उस एक लेक्चर में हम दूर कर लेंगे और उसमें बहुत सारे क्वेश्चन कर लेंगे। पहले हम कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं, फिर अब सबसेट हो गया, फिर अगला जो सेट है बच्चों वो है पावर सेट। ठीक है, क्या है बच्चों, पावर सेट। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। तो पावर सेट कुछ नहीं है बच्चों, ये जो है ये भी एक तरह का क्या है, सेट है। तो इसको कहते हैं कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट ऑफ ए सेट इज कॉल्ड पावर सेट। सर हमको तो समझ में नहीं आया, जल्दी में बोल दिए, परेशान न होइए बच्चों, लिख भी देते हैं। तो ये क्या है, कलेक्शन ऑफ सबसेट ऑफ अ सेट इज कॉल्ड पावर ऑफ सेट, डिनोटेड बाई, मान लीजिए अगर कोई सेट ए है तो उसको पावर ऑफ सेट को दिखाते हैं पी ब्रैकेट में ए, यानी कि पी दिखा रहा है पावर को, ए सेट का नाम। तो अभी भी समझ में नहीं आया। ठीक, तो एग्जांपल लेते हैं फिर समझते हैं। ये सिंपली ये कह रहा है बच्चों, अच्छा भी समझ लेते हैं, ये सिंपली ये कह रहा है कि अगर कोई सेट है तो हम उसके पॉसिबल जितने सबसेट बन सकते हैं उसको बनाएंगे, और उन सबसेट को बनाने के बाद उन सब का एक सेट बना लेते हैं, तो वही क्या हो जाएगा, पावर सेट हो जाएगा। यानी कि अगर इसको क्रोनोलॉजी में लिखा जाए, रे डायग्राम जिसको मैं कहता हूँ, तो आपको सेट दिया रहेगा, उसका आप क्या बनाओगे, सबसेट बनाओगे, सबसेट का फिर क्या कर दोगे, कलेक्शन कर दोगे, कलेक्शन के बाद क्या आ जाएगा, आपका पावर सेट आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया डायग्राम। चलिए और क्लियरिटी होगी जब हम एग्जाम्पल लेंगे। दूसरी चीज और भी लिख देते हैं कि जब भी पावर सेट लिखेंगे तो एक चीज बच्चों याद रखिएगा कि जैसे हम लोग पढ़े हैं बहुत जगह पे कि अगर यहाँ पे इसको ऐसे लिख दिया जाए, क्वालिटी पॉलिनोमियल भी पढ़ के ही आए हो आप, इसमें पूछा जाए कि एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट बताइए, तो आप कितना बताते हो, 1, जो कि है नहीं ना। यानी कि अगर किसी भी
वेरिएबल में या नंबर में पहले से ये माना जाता है कि 1 क्या है, इंक्लूडेड है इनटू फॉर्मेट में। उसी तरीके से जब भी हम किसी सेट का सबसेट लिखेंगे और उस सबसेट का सेट बनाएंगे तो उसमें फाई यानी इम्प्टी सेट पहले से क्या होगा, मौजूद होगा। यानी हम ये कह सकते हैं कि फाई जो है वो हर सेट का क्या होता है, सबसेट होता है। फिर से बच्चों सुनिए, फाई जो है वो हर सेट का क्या होता है बच्चों, सबसेट होता है। ठीक है, यानी कि पावर के सेट में भी होगा और सबसेट लिखेंगे किसी सेट का तब भी वो मौजूद होगा। चलिए अब एग्जांपल से समझते हैं इसको। तो क्वेश्चन लेते हैं। तो क्वेश्चन क्या है, राइट ऑल सबसेट ऑफ ऑल सबसेट एंड पावर सेट ऑफ, दोनों कर देते हैं एक साथ, पावर सेट ऑफ, मान लीजिए बी सेट है 1 2, पहले 2 का ले लेते हैं, ठीक है, या फिर एक का ही ले लेते हैं। ठीक है, पावर सेट ऑफ फॉलोइंग कर देते हैं, कई क्वेश्चन में करा देते हैं। ठीक, एक साथ प्रैक्टिस हो जाएगी तो ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी आपकी। तो पहला है आपको दे दिया जाए केवल 1, यानी सिंगलटन सेट है उसका सबसेट लिखना है और फिर पावर सेट भी हमको लिखना है। तो बच्चों करते क्या है, जब भी हम सेट लिखेंगे तो मैंने बताया कि उसमें फाई जो है आपका वो क्या रहेगा, इंक्लूडेड रहेगा। फिर उसके बाद क्या करते हैं, हम एक एक एलिमेंट का सेट बनाते हैं बच्चों। फिर से फाई किसी भी सबसेट को जब हम लिखने जाएंगे सेट के तो उसमें इंक्लूडेड रहेगा पहली चीज। दूसरी चीज एक एक एलिमेंट का उसके बाद हम क्या बनाते जाएंगे, सेट बनाते जाएंगे। फिर एक एक एलिमेंट का जब बन जाएगा तो हम दो दो एलिमेंट का बनाते जाएंगे सेट, उसके बाद तीन तीन एलिमेंट का, और यही ऑनवर्ड चलता रहेगा। ठीक, तो यहाँ पे इसका सोल्यूशन करते हैं। तो सोल्यूशन करेंगे तो बच्चों तो पहले क्या है, सबसेट लिख लेते हैं। तो सबसेट तो हमको पता ही बच्चों, पहले फाई होगा, फिर क्या होगा, हमने कहा एक एक का बनाइए सेट, तो ये हो गया। ठीक है, तो इसमें कितने सबसेट हो गए बच्चों, तो बाद में इधर भी चलते हैं, नंबर ऑफ सबसेट चलते हैं। तो नंबर ऑफ सबसेट कितने हो गए बच्चों, 2 हो गए। ठीक है, तो अब इसको पावर सेट करते हैं। तो पावर सेट बच्चों लिखेंगे तो पावर सेट क्या होता है, यही जो सबसेट है इसी का हम कलेक्शन कर देते हैं, कलेक्शन कर दिया। ठीक है, तो ये क्या हो गया, पावर सेट। एक चीज और यहाँ पे बच्चों कंफ्यूजन, यही आंसर हो गया इसका। ठीक है, ठीक, मैंने क्या किया, फाई रहेगा फिर सिंगल सिंगल, फिर इन्हीं को सेट फॉर्म में एक्सप्रेस कर दिया। एक चीज यहाँ पे और बच्चों समझ लेते हैं कि इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है, ये हो गया और ये। ठीक है, इन दोनों में डिफरेंस है या फिर हमने एक ही चीज लिख दी है, ये देखा जाए। ठीक है, तब तक हम एक एग्जांपल लिख लेते हैं। तो बच्चों आप लोग समझ गए होंगे कि इन दोनों में क्या डिफरेंस है। ये जो बच्चों है ये नल सेट है, ये कौन सा सेट है, नल। लेकिन ये जो सेट है ये है आपका सिंगलटन सेट है। क्यों, क्योंकि इस सेट में एक एलिमेंट पहले से ही आ गया है। अब वो एलिमेंट फाई है, ऐसा नहीं है कि ये नल फाई आ गया तो यहाँ नल सेट हो गया, नहीं, ये आपका क्या है, एक एलिमेंट हो गया है। ठीक, तो जब भी ऐसे लिखेगा तो आपका नल सेट होगा, और अगर नल सेट को फाई तो वो समझा जाएगा, नल सेट यहाँ पे नहीं समझा जाएगा, बल्कि समझा जाएगा कि इसका जो एलिमेंट है वो क्या है, फाई है। तो ये सिंगलटन होगा और वो क्या होगा, नल सेट होगा। ठीक, ये सब चीज़ें थोड़ी थोड़ी सी जो है वो धीरे धीरे समझते चलिए। अब बच्चों इसके सबसेट लिखिए। तो बच्चों हमारे सबसेट लिख लिए होंगे क्योंकि बच्चे हमारे तेज हैं। तो पहले हम क्या लिखेंगे, फाई लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे, एक एक करके मैंने बताया, फिर क्या लिखेंगे, एक एक करके लिख लिया, फिर क्या करेंगे, एक करके एक एक जब लिख लिया तो फिर क्या लिखेंगे, 2 2। अब 1 4 लिख लिया है बच्चों, तो 4 1 नहीं लिखेंगे। क्यों, क्योंकि दोनों में ऑर्डरिंग मैंने पहले ही बता चुका हूँ कि ऑर्डरिंग से फर्क नहीं पड़ता है। तो चाहे 1 4 लिखे या 4 1, दोनों एक ही चीज़ है। तो नंबर कितने हो गए बच्चों सबसेट के, इससे एक फार्मूला बनेगा बच्चों जिससे आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। फिर तीसरा चलते हैं। अच्छा, पावर सेट बताना है, सॉरी। तो पावर सेट बच्चों क्या होता है, पी ए, बस इन्हीं सबसेट का क्या ले लेंगे हम, सेट बना देंगे। तो ये क्या हो गया आपका, पावर सेट हो गया। एक चीज और यहाँ पे देख लेते हैं बच्चों ताकि कंफ्यूजन आपको दूर रहे। ये मैं सारे जो बीच बीच में चीजें करा रहा हूँ बच्चों, का एक्सरसाइज में आपके क्वेश्चन फॉर्मेट में दिया हुआ है। ठीक है, तो इसीलिए मैं करा रहा हूँ। देखिए, ये जैसे हम मान लीजिए हमको कोई सेट दे दिया, पावर सेट नहीं बताया,
दे दिया इस फॉर्म में, मान लीजिए ई सेट है। क्या दे दिया है बच्चों? ई सेट है। अब आपके जो सवाल दिया है वो ऐसे दिया है, बताइए ट्रू है कि नहीं। ठीक है, ऐसे दिया है। ठीक, तो देखिए बच्चों, तो ये जो नया सेट दिया है, अब बताना है हमको ट्रू है कि नहीं। तो पहले समझ लीजिए कायदे से, ताकि वहां पे क्वेश्चन ना गलत करें। तो ये जो नया सेट है, तो नए सेट में कामा से हम क्या करते हैं, एलिमेंट्स को सेपरेट करते हैं। और हमने कहा कि बिलोंग्स लिखा रहेगा बच्चों, तो बिलोंग्स अगर लिखा है तो इसका ये मतलब है कि उसके पहले एलिमेंट होना चाहिए और उसके बाद में क्या होना चाहिए, सेट होना चाहिए। देखिए ये ई एलिमेंट, ई सेट है तो इसका एलिमेंट 5 है, 1 एलिमेंट है बच्चों, ध्यान रखिएगा 1 एलिमेंट है। सेट के फॉर्म में लिखा हुआ है लेकिन 1 आपका क्या है, एलिमेंट है। फिर 4 एलिमेंट है, 1 और 4 भी एलिमेंट है। यानी कि ये जो लिखा है बिलोंग्स, उसके पहले क्या है, ये 1 एलिमेंट है। क्यों? सेट फॉर्म में है लेकिन एलिमेंट है। क्यों? क्योंकि इससे कॉमा सेपरेट है। यानी ये क्या लिखा हुआ है, सही। ये भी क्या लिखा हुआ है बच्चों, सही लिखा हुआ है। ठीक, लेकिन अगर ऐसे लिख दे बच्चों, ध्यान समझिएगा इन चीजों को बच्चों। यहाँ पे हमने क्या कहा है, ई सेट है। ई सेट में एलिमेंट 5 है, 1 है, 4 है, 1 कामा 4 है। तो ये 5 से पहले जो रहेगा वो क्या होगा, अरे सॉरी, कॉमा से पहले जो रहेगा वो क्या होगा, एलिमेंट। तो ये भी एलिमेंट है, ये भी एलिमेंट है, ये भी एलिमेंट है, ये भी एलिमेंट है। ठीक, अब ये जो सिंबल होता है वो इसके पहले क्या होना चाहिए, एलिमेंट। तो ये एलिमेंट है, ये भी एलिमेंट है। अब जिस बच्चे को नहीं समझ में आया है वो एक बार फिर से इतनी चीजों को रिवाइंड कर लेगा। आगे लिखते हैं। अगर हम बच्चों ऐसे लिख दें, तब बताइए सही है कि नहीं। थोड़ा सा ध्यान से दीजिएगा बच्चों, समझ के। तो बच्चों मुझे उम्मीद है कि आप लोग इसको लगा चुके होंगे। ठीक है, और मैं आशा करता हूं कि आप इसको सही लगाए होंगे। ठीक है, थोड़ा सा टिपिकल चीज है। एक चीज ये हो गई और एक चीज बच्चों ये है। ठीक है, यही चीज आपके एक्सरसाइज में दिया हुआ है। तो अगर यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी तो आपका काम वहां पे आसानी से हो जाएगा। तो बच्चों मैंने क्या कहा, ये तो एलिमेंट था, ये एलिमेंट था ना, इसका ई का एलिमेंट था, ई का एलिमेंट था। लेकिन फिर हमने एक कर्ली ब्रैकेट लगा दिया। तो जब एलिमेंट के बाद मैंने कर्ली ब्रैकेट लगा दिया तो वो क्या हो गया, आपका सेट हो गया। क्या हो गया बच्चों, सेट हो गया। तो ये बिलोंग्स के पहले क्या आ गया, सेट आ गया। यानी ये जो मैंने लिखा है ये क्या है, गलत लिखा है। अब देखिए ये जब सेट हो गया, ये है एलिमेंट्स है, एलिमेंट्स को क्या कर दिया गया है, फिर कर्ली ब्रैकेट में लगा दिया गया है। यानी ये पूरा सेट हो गया है। तो ये जो सिंबल लगता है इसके पहले भी सेट होता है, इसके बाद भी क्या होता है, सेट होता है। तो बच्चों आपको ये ध्यान रखना है। एक बार फिर से 1 मिनट का टाइम मैं और दूंगा इसके लिए, ताकि बहुत कंफ्यूजिंग है ये चीज़, लेकिन अगर आप समझ जाओगे तो आपको बहुत अच्छा फील होगा। फिर से आते हैं, ई को सेट दिया है जिसके ये है 5 है, 1 है, 4 है, 1 4। तो आपको बस देख के इस क्वेश्चन में डाउट इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पे सेट फॉर्म में लिखा हुआ है। तो आपको इस पे नहीं जाना है, आपको ध्यान देना है कि इसके पहले कॉमा है तो ये क्या होगा, एलिमेंट होगा। फिर इसके पहले कॉमा है तो ये एलिमेंट होगा। यानी कि इसमें और इसमें ये ठीक है, एलिमेंट। अब क्या किया, ये जो था इसी पे मैंने एक और कर्ली ब्रैकेट दे दिया। तो एलिमेंट था, एलिमेंट पे मैंने क्या लगा दिया, कर्ली ब्रैकेट। जैसे ये था, ये था। ठीक, तो ये एलिमेंट है और ये क्या है, ये हो गया। ठीक है, लेकिन अगर मैं ये कर दूंगा तो ये अब क्या हो गया, सेट हो गया ना। तो ये तो होगा नहीं, ये तो गलत चीज हो जाएगी। तो वही चीज मैंने यहाँ किया है। अब ये सेट हो गया तो इसके बाद ये सिंबल ना आके कौन सा सिंबल आना चाहिए, ये सिंबल आना चाहिए। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया, और इसको जरूर लिख लीजिएगा बच्चों, ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है। ये इंपॉर्टेंट चीज है, आपसे पूछी जाती है। ठीक है, तो अभी मैं इसी को रहने देता हूँ। एक एग्जांपल थर्ड वाला लेते हैं जिससे अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो जाए। ए सेट है, मान लीजिए आपको लिखने के लिए दे दिया जाए 1 2 3। ठीक, अब इसका सबसेट लिखना है तो सबसेट लिख लेते हैं बच्चों। तो सबसेट कितना हो गया, 1, सॉरी पहले 5 लिखेंगे, 1, फिर क्या हो जाएगा 2, फिर क्या हो जाएगा 3, एक एक करके। अब फिर दो दो करके लिखेंगे। तो ये क्या हो गया 1 2, फिर क्या हो गया 1 से सबका लिखेंगे 3, फिर क्या लिखेंगे 1 से 4। ठीक है, और बीच में कॉमा भी लगा देते हैं। फिर क्या लिखेंगे, 1 से हो गया सबका, अब 2 से लिखेंगे तो 4 कहाँ है बच्चों, 2 से लिखेंगे तो 2 से 3, अब हो गया। अब देखिए बच्चों क्या होगा, 1 2 लिख दिया तो 2 1 नहीं लिखेंगे, 1 3 लिख दिया तो 3 1 नहीं लिखेंगे, 2 3 लिख दिया तो 3 2 नहीं लिखेंगे। फिर अब दो दो का हो गया तो अब कितना हो गया, 3 का लिख देते हैं।
तो बताइए बच्चों, यहाँ से नंबर ऑफ सबसेट थोड़ा काउंट करिए। तो नंबर ऑफ सबसेट बच्चों देखेंगे कितना है 8। अब पावर ऑफ सेट लिखना चाहें बच्चों यहाँ से, तो पावर ऑफ सेट बस कुछ नहीं करना है, एक पैरेंथेसिस और जोड़ देनी है, एक कर्ली ब्रैकेट और जोड़ देना है और आपका ये तैयार हो जाएगा। चलिए बच्चों लिख लीजिए। ये हो गया पावर सेट, ठीक है। तो मेरे ख्याल से बच्चों अब ये जो था ये मैं इंपॉर्टेंट समझ रहा था कराने के लिए, तो इसको मैंने इस एग्जांपल से करा दिया। इस वीडियो में हमने क्या सीखा, सेट सबसेट सीखा, पावर सेट, फिर सबसेट कैसे लिखते हैं ये सीखा, पावर सेट कैसे लिखते हैं ये सीखा, फिर ये जो था इस इम्पोर्टेंट चीज को भी सीख लिया। अब लास्ट में एक जो चीज बची बच्चों वो मैं सिखाना चाहता हूँ कि अगर आप एलिमेंट्स दिया है किसी सेट का तो उसका नंबर आप कैसे बता सकते हो बिना उसका सबसेट बनाए। जैसे हमको कोई सेट दे दिया जाए और कहा जाए कि इसमें कितने नंबर ऑफ सेट सबसेट बनेंगे, तो आप बिना सबसेट बनाए, जैसे इतना बनाना पड़ता था हमको तब हम गिनते थे, ठीक है, तो बिना सबसेट बनाए कैसे पता कर सकते हैं। तो अपनी कॉपी में देखिए, जो मैंने सबसे पहला एग्जांपल एक एलिमेंट का लिया था, उसमें नंबर ऑफ सबसेट बने थे 2, और जब 2 का लिया तो नंबर ऑफ सबसेट कितने बने 4, फिर जब 3 एलिमेंट लिया तो नंबर ऑफ सबसेट कितने बने 4 8। तो अब 2 को क्या लिख सकते हो बच्चों, 2 के पावर 1, इसको क्या लिख सकते हो 2 के पावर 2, इसको क्या लिख सकते हो 2 के पावर 3, ठीक है, ये लिख सकते हैं। यानी हम क्या देख रहे हैं बच्चों कि जितने एलिमेंट आपके सेट में हैं, जितने एलिमेंट सेट में हैं 2 के पावर उतने ही लिख देंगे अगर एलिमेंट, तो हमारे नंबर ऑफ सबसेट को पता चल जाएगा। फिर से बच्चों, अगर हम क्या बता रहे हैं, हम ये बता रहे हैं कि अगर आपसे एलिमेंट पूछ दें, कोई सेट दे दिया है और आपसे पूछे कि कितने नंबर ऑफ सबसेट बनेंगे, तो आप सबसेट बिना लिखे कैसे बताएंगे कि हाउ मेनी नंबर ऑफ सबसेट वो सेट क्या करेगा, फॉर्म करेगा। तो उसके लिए मैंने बताया कि जब मैंने एक सेट लिया था, एक सेट लिया था, उसमें एक एलिमेंट था, तो कितने सबसेट बने थे 2, ठीक है, 5 और 1। फिर जब मैंने 2 एलिमेंट लिए, एक सेट लिया उसमें 2 एलिमेंट थे, तो कितने सबसेट बने 4, 5 1 4 1 4, ठीक। फिर मैंने एक तीसरा सेट लिया जिसमें एलिमेंट कितने थे 3, तो उसमें कितने नंबर ऑफ सबसेट बने 8। तो 2 को लिखा जा सकता है 2 के पावर 1, 4 को लिखा जा सकता है 2 के पावर 2, 8 को लिखा जा सकता है 2 के पावर 3। यानी कि जो प्रीवियस पहला एग्जांपल था 2 के पावर 1 था, इसमें 1 क्या दिखा रहा था एलिमेंट के नंबर को, यहाँ 2 क्या दिखा रहा है एलिमेंट के नंबर को, यहाँ 3 क्या दिखा रहा है एलिमेंट के नंबर को। यानी कि अगर हमें नंबर ऑफ सबसेट पूछा जाएगा किसी सेट का बच्चों, नंबर ऑफ सबसेट अगर किसी का पूछा जाएगा, तब मुझे अब नहीं लगता कि आप लोग नहीं बता पाओगे। तो पहले फार्मूला देख लेते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। तो नंबर ऑफ सबसेट ऑफ सेट, ठीक है, तो ये क्या होता है 2 के पावर n, जहां पे n क्या है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन गिवन सेट, क्योंकि जो चीज बदलती है उसी को हम लोग क्या करते हैं n से दिखा देते हैं। तो चलिए कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि क्लियरिटी और बढ़ जाए। तो बताइए, केवल नंबर ऑफ सबसेट बताना है, सबसेट लिखना नहीं है। नंबर ऑफ सबसेट इफ ए, तो जल्दी से बताइए बच्चों कितने सबसेट इसके बनेंगे। तो आप इसमें गिन लेंगे कितना नंबर है, नंबर कितना है बच्चों 4 है, ठीक है, तो 4 है नंबर, तो नंबर ऑफ सबसेट कितना हो जाएगा, एलिमेंट कितने हैं 4 है, ठीक है, तो नंबर ऑफ सबसेट जो हो जाएगा 2 के पावर 4 यानी कितना बन जाएगा 16। तो इस फार्मूले से बच्चों, ये आपका क्या है फार्मूला है, इसको नोट करके लिख लेंगे। पहला एग्जांपल हो गया। दूसरा मान लीजिए बी दे दिया जाए -1 -2 -3 -4 -5, तो इसमें पूछा जाए नंबर ऑफ सबसेट, तो अब कितना हो पूछा जाए बच्चों आप बता दोगे कितने एलिमेंट है इसमें 5 एलिमेंट है, तो कितने नंबर ऑफ सबसेट बनेंगे 32, ठीक। तो इस वीडियो में बच्चों इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में जब हम मिलेंगे तो हम सेट के ऑपरेशन को सीखेंगे, यानी कि सेट पे कैसे कैसे ऑपरेशन होते हैं जिसको अलजेब्रा ऑफ सेट भी कहते हैं। तो इस वीडियो में हमने क्या सीखा बच्चों, सबसेट के बारे में सीखा और पावर ऑफ सेट के बारे में सीखा।
और पावर ऑफ सेट कैसे लिखते हैं ये भी सीखा। ये बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है बच्चों, तो इसे एकदम आराम से सीखिएगा। अगर एक बार वीडियो देखने पे नहीं समझ में आता है तो फिर से दोबारा देखिएगा और अच्छे से सीखने की कोशिश करिएगा, यही मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। तो हमने क्या क्या सीखा, लास्ट में सीखा कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे, नंबर ऑफ सब ग्रुप सबसेट कितने होंगे अगर कोई सेट दिया होगा तो। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं बच्चों। इतना आप लेक्चर 4 तक रिवाइज कर लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में क्या है टॉपिक आपका मैंने बता दिया, अलजेब्रा ऑफ सेट। तब तक के लिए थैंक यू।